नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुना के चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह और कंप्यूटर बाबा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ दिन पहले कंप्यूटर बाबा ने नकल बयानबाजी करने वाला उनको बताया था। लक्ष्मण सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और लक्ष्मण सिंह ने कंप्यूटर बाबा को फर्जी बताते हुए कहा कि शिक्षित समाज में फर्जी बाबाओं की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा कि फर्जी बाबाओं के चक्कर में कांग्रेस के पहले भी नुकसान हुआ है और भविष्य में भी नुकसान होगा। उनके बारे में इसीलिए कुछ बोल पाऊंगा कि वो कभी किसी बात पे टिप्पणी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो मैं उनके संबंध से कुछ बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो हर विषय में बोलना चाहते हैं, जो नहीं जानते वो भी बोलते हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी। अच्छा, कर्ज माफी में और इनको पैरेलल अगर जो देखें आई 5 अवार्ड को, तो आई 5 अवार्ड होने नहीं, देखिए वो आवश्यक है। हमारे बच्चे क्या अमिताभ बच्चन नहीं बनना चाहते? हमारे यहाँ बच्चे हेमा मालिनी नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे आगे भी तो बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्यों ना मौका दें। अगर कंप्यूटर बाबा ये कह रहे हैं कि मैं अनर्गल बात कर रहा हूं, तो ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान उन महान मतदाताओं का है जिन्होंने मुझे 5 बार लोकसभा में, तीसरी बार विधानसभा में चुना है। इस तरह के जो फर्जी बाबा होते हैं उनसे कांग्रेस को पूर्व में भी बहुत नुकसान हुआ है, और कांग्रेस अगर ऐसे फर्जी बाबाओं को साथ रखेगी तो भविष्य में भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। और जलपुरुष राजेंद्र सिंह जी ने जो कंप्यूटर बाबा के बारे में कहा था, वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा था, तो कहीं ना कहीं। और एमपी कांग्रेस में मचे घमासान के बीच गोविंद सिंह ने सिंधिया समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की। उधर कांग्रेस अंदर खाने खींची तलवार पर अब बीजेपी तंज कस रही है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए, या मैं अपने पार्टी के संगठन में अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर करें, जो जिस पार्टी में रह के जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनको एक भी क्षण इस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। तो सुना आपने, गोविंद सिंह बेहद तल्ख अंदाज में सिंधिया समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सिंधिया के सड़क पर उतरने को लेकर सीएम कमलनाथ भी तल्खी दिखा चुके हैं। तब गोविंद सिंह ने सिंधिया को घर बैठकर बातचीत की नसीहत दी थी। गोविंद सिंह के बयान पर सिंधिया समर्थकों की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन कुल मिलाकर यह मामला खत्म होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस के अंदर खाने चल रहे खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। चाहे जिसकी एंट्री दें और चाहे जिसकी काटें, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, अगर हो तो करना चाहिए। पर मेरी मान्यता है कि जलालत से नहीं रहना चाहिए कहीं। दरअसल कल महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि राय ठाकुर ने सिंधिया को माधव राज सिंधिया की पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की मांग की थी। उनके बयान पर गोविंद सिंह की कड़ी प्रतिक्रिया आई। अब देखना यह होगा कि सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। शरद के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में बीएसपी विधायक रामबाई प्रदेश सरकार और राज्य के उच्च अधिकारियों पर जमकर बरसी। दरअसल प्रदेश के सहकारी केंद्रीय बैंकों के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर विधायक को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने उनके भोपाल निवास पर पहुंचे थे, जिनकी सेवाएं इस साल के 17 फरवरी से खत्म कर दी गई हैं। नौकरी से निकाले गए कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने विधायक रामबाई से नौकरी को लेकर गुहार लगाई। इसी को लेकर रामबाई प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और अब युवाओं को नौकरी देने की बजाय उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इसे लेकर रामबाई ने सीएम कमलनाथ से बात करने का आश्वासन कंप्यूटर ऑपरेटर्स को दिया है। नहीं गया ना भाई, सब मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कुछ उपाय नहीं है, नहीं तो वो तो चीन जैसी बीमारी फैला देंगे। एक सिस्टम है भाई, और मेरी समझ में नहीं आता, दादा सीएम कमलनाथ जी जैसे विद्वान व्यक्ति उस सीएम की कुर्सी पे हैं, और मैं ईश्वर से विनती करती हूँ कि वो सदा बने रहे, पर ऐसा क्यों हो रहा मैं खुद नहीं समझ पा रहा। भाई मुझे भी 2 मिनट मिलते हैं उनसे बात करने के लिए, तो मैं 2 मिनट में कभी अपनी बात के लिए सुनाने जाती हूँ, पर उसके पहले मुझे आप लोगों की याद आती तो मैं अपनी भूल जाती और आपकी सुनाती हूँ।
और मैं आज भी जा रही हूँ। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा और वो टाइम देंगे चलते चलते तो मैं जरूर सुनाऊंगी कि दादा इतना गलत मत करो, ये गलत हो रहा है। आपकी मंत्री मिनिस्टर आपको सही नहीं बता रहा है। और मंत्री मिनिस्टरों के लिए अधिकारी गुमराह किए भाई। बीजेपी के शासन के बैठे हैं जितने, उन्हें 5-15 साल ये कई तो काम करो, यूं उठाओ ऊहों बैठाओ, ऊहों उठाओ यूं बैठाओ। तुम्हें बैठा दो, तुम पैसा ले आए सो तुम्हें बैठा दो, चलो तुम हट जा, अब उसे यही चलत रहो। लेकिन कांग्रेस सरकार हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तो कमलनाथ जी न्याय करने वाले, ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटर आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर 630 के लगभग हैं, पर जो इनके अधिकारी हैं भोपाल में बैठे हुए हैं, ये सारे पूरे के पूरे मिलके एक धंधा एक बिजनेस चला रहे हैं। और आप ये बताइए बरसों से चली आ रही जो प्रक्रिया, उसे कैसे एकदम से कोई भी कानून बना के उसे अलग कर दिया जाता है। ये इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें 6,000, किसी को 8,000, 10,000 से ऊपर किसी को पेमेंट नहीं मिल रही। और सरकार मेरी समझ में नहीं आ रही कि सरकार वचन पत्र में है कि मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, पर क्या है। और भोपाल जहां कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए। सरकार ने नए उद्योग लगाने पर 15 दिन में पूरी मंजूरी देने का फैसला लिया। 10 विभाग की 40 तरह की अनुमतियों के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। कैबिनेट ने नई शराब नीति को भी संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में नई फिल्म और पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली। साथ ही सरकार शूटिंग के लिए अनुदान देगी। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग में 59 पदों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सहकारिता के तहत दिए गए कर्ज चुकाने की अवधि को 6 महीने बढ़ाने का भी फैसला हुआ। विनोद मिल उज्जैन के कर्मचारियों का बकाया सरकार भुगतान करेगी, इस पर भी फैसला हुआ। भोपाल में वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। मंत्री गोविंद सिंह की अगुवाई में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में वर्दीधारी पदों पर होने वाली भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 2 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इन पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल हो गई है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं गैर वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु में भी इजाफा करने पर फैसला हुआ। अब इन पदों पर भर्ती में के अधिकतम आयु 42 साल कर दी गई है। वहीं सरकार सेवाओं के लिए इंटरव्यू देने वाले सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रेलवे के 2nd क्लास किराया मिलेगा। अभी तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को ये लाभ मिलता था। इसके साथ ही भरण पोषण में असमर्थ महिलाओं को 2500 रुपए की मदद सरकार करेगी। प्रदेश भूषण और प्रदेश रत्न सम्मान शुरू करने का भी फैसला हुआ। कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए अब जिला अध्यक्षों की बदली होगी। 5 साल से लगातार अध्यक्ष पद पर बने जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने का जिम्मा भी अब जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। कांग्रेस पार्टी अब ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। जनता की अपेक्षा, कार्यकरों की अपेक्षा को परिपूर्ण करने के लिए नीचे से एक गांव से लेकर वल्लभ सदन तक की एक कड़ी बन जाए, पूरी एक सांकड़ बन जाए और उसके तहत लोगों को जो है एक संतुष्ट कर पाए जहाँ जहाँ संभव है। मैंने तो वहाँ तक भी प्रस्ताव रखा है कि कई जगह पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द, या तो पॉलिसी में कई जगह पे कोई त्रुटि है या तो पॉलिसी में कोई जगह पे कोई गैप है, उसकी वजह से भी लोग जो परेशान होते हैं, तो उसकी भी एक प्रोएक्टिव उसका एक इनिशिएट हो जाए यही कमेटी के जरिए। भोपाल में मिंटो हॉल में सीएम कमलनाथ ने आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। सीएम का कहना था कि पुलिस को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर रहेगा। वहीं एक बार फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम की मांग उठी। सीएम ने इस पर विचार करने की बात कही। दो साल बाद आयोजित आईपीएस सर्विस मीट कार्यक्रम का सीएम कमलनाथ ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डीजीपी वीके सिंह के अलावा आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय यादव ने हिस्सा लिया। प्रदेश के आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने पुलिस को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। सीएम का कहना था कि क्राइम नए तरीके से हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस को नई तकनीक से लैस होना होगा। सीएम का कहना था कि एमपी पुलिस को इस स्तर पर आधुनिक करने की जरूरत है कि दूसरे राज्य की पुलिस ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए। चेहरा, गवर्नमेंट का चेहरा हमारी पुलिस को होती थी और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस दूसरे प्रदेशों की तुलना में सबसे आगे होए
और मध्य प्रदेश पुलिस बाकी राज्यों की पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग दे। टेक्नोलॉजी में हमें सबसे आगे, इसमें हमारी कमी है और मैंने कहा कि शासन की ओर से और ये सब जो उनको राशि साधन उपलब्ध कराने को। आईपीएस मीट में एक बार फिर कमिश्नर सिस्टम की मांग उठी। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना था कि इसे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि मांग को सरकार ने रिजेक्ट नहीं किया, सरकार इस पर विचार कर रही है। The police commissioner system should be introduced in these cities. The police commissioner system gets unnecessarily embroiled in an IS versus IPS issue. It is a delivery mechanism. It is a time-tested superior delivery mechanism for the citizenry. The IPS Association requests you, sir, to please consider this issue. You always talk of the commissioner system. I agree it's not been accepted, but remember it has not been rejected either. वहीं डीजीपी ने भी माना कि पुलिस के सामने चुनौतियां काफी हैं, ऐसे में पुलिस को आधुनिक किया जाना जरूरी है। आगे रहती है पुलिस, शासन का हमेशा एग्जीक्यूटिव आर्म है और एग्जीक्यूटिव फेस भी है, तो जब भी कुछ इस तरह की चैलेंज आएगी और डेमोक्रेसी में ये आना निश्चित है तो पुलिस फेस करती है और हम तैयार हैं उसमें निपटने के लिए। इसके अलावा क्राइम का जो बदलता हुआ चेहरा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्राइम में टेक्नोलॉजी जिस तरह की इस्तेमाल हो रही है, हमको उसमें भी एक कदम आगे रहना होगा। कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली थी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को सीएम पहली प्राथमिकता बताते हैं। सरकार की अब भी पुलिस प्राथमिकताओं में शामिल है जरूरी सुविधा देने की। उम्मीद है कि सरकार पुलिस बल की जरूरतों पर ध्यान देगी। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज अपने निजी दौरे पर हरदा पहुंची। उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की सरकार को काम चलाओ सरकार तक कह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार बहुत जल्दबाजी में है। जो काम दिग्विजय सरकार ने एमपी में 10 सालों में किया वो कमलनाथ सरकार में 1 साल में कर दिया। शाहनवाज हुसैन ने बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीए को मुद्दा बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। चलाओ सरकार है, ये नहीं पता कि कब तक की है, इसलिए जल्दबाजी में है कमलनाथ जी की सरकार। यानी दिग्विजय सिंह जो 10 साल तक जैसा शासन चलाया, जितनी लूट की छूट दी, इन्होंने तो 1 साल में कर दी। यहाँ जो लूट की छूट है वो उनको मिल सके और सबका ध्यान सीए पे आ जाए, एनआरसी पे आ जाए, एनपीआर पे आ जाए। ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की एक स्कीम चला दी है। भगवा आतंकवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने मुंबई के ब्लास्ट के आतंकियों के पास से हिंदू आईडी मिलने पर सवाल खड़े। उनका कहना था कि भगवा आतंकवाद की बात कहने की वजह से आतंकवादियों ने अपनी पहचान छिपाई। भगवा आतंकवाद को लेकर दिग्विजय सिंह बयान देते रहे हैं। हमें इस्लामिक टेरर से कोई खतरा नहीं है, केवल हिंदू ग्रुप से खतरा है। 2007 में समझौता ब्लास्ट होते हैं, उसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार उसमें हिंदू टेरर की नई बोगी खड़ा करती है, पाकिस्तान को बरी करती है, जबकि वो एलईटी के द्वारा समझौता ब्लास्ट किया गया। और जब 26/11/2008 में होता है, उसमें सारे आतंकी, उनके पास कोई आइडेंटिटी आईडी कार्ड मिलता है, वो भारत के कोई हिंदू होने का फेक आइडेंटिटी मिलता है। इससे साफ पता चलता है आज तक भारत के विश्व के इतिहास में किसी भी इस्लामिक टेरर इंसिडेंट को टेररिस्ट ने कभी उसके किसी और के नाम पर। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरने पर बैठे अतिथि विद्वानों के आंदोलन का आज 72वां दिन है। आज आंदोलन पर बैठी एक महिला ने मुंडन कराया, जिसे देखकर वहां का पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुंडन कराने वाली अतिथि विद्वान का नाम डॉक्टर शाहीन खान है, जो छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। महिला का कहना है कि सरकार के पास आईफा अवार्ड और फिजूल खर्ची के लिए पैसा है, लेकिन अतिथि विद्वानों के से किए गए वादे को वो पूरा नहीं कर रही। अतिथि विद्वानों के आज धरने का 72वां दिन है। यहाँ पर शाहीन है, उन्होंने आज अपने बाल कटवाए, मुंडन किया है। क्या थी आपकी मांग, क्यों लगातार सरकार के मंत्री अभी तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद
सर मैं 15 सालों से जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ और एक महिला होने के नाते एक दुख वाली बात यह है कि हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, विरोध सहन करना पड़ता है हमको, पति का हो चाहे परिवार का हो, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मेरा एमफिल, पीएचडी, नेट, सेट मेरा सब कुछ है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और एक झटके में हमारी सेवाओं का फल ये मिलता है कि हमें बेरोजगार कर दिया जाता है। तो ये कैसे मिलने आपसे मंत्री आए थे? कोई आश्वासन? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर मंत्री क्या, मंत्री का एक अधिकारी तक यहाँ पर हमसे मिलने के लिए ना आया, ना उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हम किस हाल में हैं। साथ ही मंच पर दूसरी महिला बैठी हैं, इनके पति का देहांत हो गया था, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, अस्थि कलश साथ में मंच पर यहाँ पर रखे हुए ताकि कोई भी अधिकारी या मंत्री आए और इनकी मांगों को सुना जाए, मगर अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है। आप देख रहे हैं शाहीन ने जिस तरह से केश यहाँ पर रच दिए हैं, उसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं उनकी आंखें नम हैं और तमाम महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं कि एक बार सरकार उनकी जो मांगे हैं उन्हें सुन ले। और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार 72 दिन से यहाँ पर शाहजहानी पार्क में ये अतिथि विद्वान बैठे हुए हैं, मगर किसी भी तरह से ऐसा कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है जिसकी वजह से ये यहाँ पर से उठ पाएँ, अपने घर पहुँच पाएँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने सामानों को लेकर ये तकरीबन 72 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर ऐसा कोई आश्वासन इनको अभी तक नहीं मिला है। और थक हारने के बाद अब जो शाहीन है उन्होंने आज अपने मुंडन कराए और आप देख रहे हैं कि जो दूसरी महिला है उनके पति का देहांत हो गया था, उनके अस्थि कलश यहीं पर रखे हुए हैं और यही उनकी मांग है कि जब तक उन्हें नियमितीकरण का आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक अस्थि कलश यहीं रहेगा। और महिला भी मंच पर बैठी हैं, दूसरी महिला शाहीन, वो भी लगातार मांग कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी ओर ध्यान दे। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार आरोपी शकील अहमद कुरैशी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपी शकील को जिला कोर्ट में पेश किया। तबीयत खराब होने की वजह से शकील जिला कोर्ट परिसर में एम्बुलेंस में रहा। जज ने एम्बुलेंस में ही शकील को देखा। शकील के बेटे ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बताया कि हार्ट अटैक आने की वजह से 2010 के बाद उनके पिता कोर्ट में पेशी पर नहीं आ सके। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही सीबीआई पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। सीबीआई ने 10 साल की तलाश के बाद नागपुर से शकील को गिरफ्तार किया। शकील कुरैशी दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड में गैस बेचने के समय रात के शिफ्ट में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर था। 2010 के फैसले के वक्त वो आखिरी बार अदालत में देखा गया था। मामले में लंबे समय से फरार चला है। हालांकि इसमें कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं मिले तो सीबीआई पर लगातार कोर्ट सवाल खड़े कर रही थी। यही कारण है कि सीबीआई ने फिर तमाम जगहों पर तलाश की और जो बताया जा रहा है कि 2010 के बाद जो है भोपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे एक आरोपी जिनका नाम शकील कुरैशी है, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार नागपुर से किया और उसके बाद यहाँ पर जिला कोर्ट में लाए हैं। उनके बेटे भी जो हैं यहाँ पर साथ में है। जिस समय ये गैस कांड हुआ था उस समय शिफ्ट इंचार्ज हुआ करते थे फैक्ट्री में, उसी दौरान ये हादसा हुआ था। उस दौरान आरोपी बनाया गया था। हमारे साथ उनके बेटे हैं, उन्हीं से जानेंगे सर क्यों आपने पेश नहीं किया और अब 2010 के बाद पूरे 10 साल हो गए। सर ये टोटली बैठते हैं ना, पहले की तरह कंडीशन नहीं है। आप कंडीशन खुद देखिए ना, लेफ्ट साइड पूरा इनका पापा का पूरा डिसेबल है। नहीं, लेकिन कोर्ट ने जानकारी भेजी होगी, सीबीआई को गिरफ्तारी वारंट भी उनके खिलाफ निकाला गया। नहीं तो सर हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे ना किसी से। अच्छा, आप संपर्क में नहीं थे? संपर्क में नहीं थे। अच्छा, किसी तरह की आपको जानकारी मिली इन 10 सालों में कि कोर्ट ने इनको बुलावा भेजा है पेशियों पर? जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसमें जो पेपर में ऐड था तो उसमें भी आप पे जानकारी हुई थी हम लोगों को। नहीं तो आपने संपर्क करना उचित नहीं समझा, ना एजेंसी से ना कोर्ट से? ग्वालियर जहां युवकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज बाबा महाकाल का उमा महेश रूप में श्रृंगार किया गया। दरअसल शिव नवरात्रि में होने वाले श्रृंगार में अलग अलग रूप में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा महाकाल के उमा महेश रूप के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। माना जाता है भगवान शिव के इस रूप के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उमा महेश रूप में भगवान महाकाल की चांदी के छत्र के नीचे संतरे और अन्य फलों से श्रृंगार किया गया। महापर्व भगवान शिव आज माँ पार्वती के साथ विराजमान होंगे। भगवान महाकाल के साथ में माँ पार्वती का जो स्वरूप रेखा गोदी में विराजमान होगी, उमा महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।